ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास चंद्र राय से समाचार सुने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव जिला क बांगरमऊ में 131.05 करोड़ क लागत से करावल गयल विकास कार्यान क लोकार्पण कइलें। उहाँ के 24 करोड़ क परियोजना के कार्यान क शिलान्यासो कइलीं। एह मौका पर उहाँ के कहलीं कि उन्नाव क्रांतिकारियन क धरती हौ। श्री योगी कहलें कि आजादी क लड़ाई में उन्नाव क क्रांतिकारियन क योगदान बदे देश उनकर हमेशा ऋणी रही। यही मौका पर उहाँ के क्रांतिकारी लोगिन के नमन करत उनके नाव के जीवंत रखे बदे कई गो घोषणाओं कैली। एह मौका पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और सांसद साक्षी महाराज मौजूद रहलें। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होखे वालन क संख्या आज 50 लाख के पार कई गयल हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से खाली 11 दिन में 10 लाख रोगी स्वस्थ भइल हवें। मंत्रालय के हिसाब से देश में हाल के दिनन में रोजे 90,000 से बेसी लोग स्वस्थ होत रहलें। देश भर में सक्रिय मामलन क तुलना में ठीक होखे वालन क संख्या 5 गुना से बेसी हो गईल हो। मंत्रालय एके सराहनीय उपलब्धि बतावत कहले हो कि ई चिकित्सा क आधारभूत ढांचा, मानक उपचार क तरीका के कार्यान्वयन, डॉक्टरन और पहली पंक्ति के स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियन क पुरहर समर्पण और प्रतिबद्धता के नाते हासिल कइल जा सकल हो। देश में स्वस्थ होखे वालन क दर 82.58% हो गईल हो। पिछला 24 घंटा में 74,000 से बेसी लोग स्वस्थ भइल हवें। वर्तमान में ई कुल रोगियन क खाली 15.85% रह गईल हो। भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगिन क संख्या एक दिन में 82,170 क संख्या के साथे 60 लाख के पार कई लेले हो। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलन क कुल संख्या 9,62,000 हो। यह समय भारत में संक्रमण से मृत्यु दर 1.57% हो, जवन विश्व स्तर पर सबसे कम दर वाले देशन में से हो। पिछला 24 घंटा में 1,039 मौतिन के साथे मरे वालन क कुल संख्या 95,542 तकले पहुंच गई हो। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होखे वालन क दर 84% से बेसी हो गई हो और नया मामलन में गिरावट आयी हो। हमरे संवाददाता बतौले हवें कि पिछला 24 घंटा में वायरस से संक्रमित होखे वाले लोगिन क संख्या के तुलना में ठीक होखे वाले लोगिन क संख्या बेसी हो। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि पिछले 10 दिनों में ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 4,403 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 5,656 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से घर लौट गए हैं या फिर होम आइसोलेशन खत्म कर चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक राज्य में 3,25,000 से अधिक मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आज उच्चतम न्यायालय के सामने कहले हो कि सिविल सेवा परीक्षा के स्थगित कईल असंभव हवे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर क अध्यक्षता वाली पीठ संघ लोक सेवा आयोग से एगो शपथ पत्र देवे के कहले रहल। अदालत आवे वाला बुधवार के मामला क सुनवाई करी। शीर्ष अदालत यूपीएससी के उम्मीदवारन क एगो समूह की ओर से दायर ओह याचिका पर सुनवाई कर रही हो, जौना में आवे वाला सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के स्थगित करे क मांग कईल गईल हो। देश आज क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के उनकर 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहल हो। उ देश क आजादी बदे अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़लें और मात्र 23 बरिस क उम्र में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथे लाहौर जेल में फांसी दे दिहल गयल रहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंह के श्रद्धांजलि दिहलें और भारत के आजादी क लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख कइलें। मन की बात कार्यक्रम में काल श्री मोदी महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बहादुरी और साहस का प्रतीक बतौलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवें कि क्रांति का ओजस्विता के वैचारिक धरातल करे वाला सरदार भगत सिंह का जिंदगी पूरा देश बदे प्रेरणा हो। मुख्यमंत्री भगत सिंह के जयंती पर उन्हें नमन कैले हवें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देत कहलें कि भगत सिंह अपने क्रांतिकारी विचारन और सर्वोच्च बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम के नई दिशा दिहलें और देश का युवा लोगिन के स्वाधीनता का संकल्प लेवे बदे जागरूक कैलें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकरो शहीद भगत सिंह के जयंती पर श्रद्धांजलि दिहले हवें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।